आज का टॉपिक आपको पता चल ही चुका होगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख झीलें, ताल और कुंड। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इससे बाहर झीलें, ताल और कुंड कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से याद करिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन कहता है आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, देखिए याद कर लीजिए। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे टॉपिक करा दिया, आप लोग पढ़ाई करिए तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो, और सिलेक्शन लेने का यही एकमात्र तरीका है। तो अच्छे से याद कर लीजिए, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आते हैं और आते ही रहेंगे, लेकिन आप इसे अच्छे से याद करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की फॉर्म में आपके लिए ये आज क्लास होगी। क्वेश्चन कहता है कि रामगढ़ ताल व चलवा ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, अगर मैं रामगढ़ ताल की बात करूं तो रामगढ़ ताल और चलवा ताल, ये रामगढ़ ताल तो राम का मंदिर बनवाया किसने, योगी जी ने। मतलब एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, तो इसलिए वो गोरखपुर के हैं, तो आप याद कर सकते हो कहां पे हो जाएगा आपका, गोरखपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट की बात करते हैं कि करेला वह इतोजा झील ये आपकी किस जिले में स्थित हो जाएगी। करेला वह इतोजा, ये दो झीलें हो जाएगी, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हो जाएगी। बच्चों देखते हैं आपका किस जिले में होती है, अमेठी, लखनऊ, रायबरेली या मिर्जापुर। तो बच्चों करेला वह इतोजा, करेला होता है कड़वा, और भाई साहब इतोजा, जैसे आपका इतोजा याद कर सकते हो, जैसे इतोजा मतलब कोई आपका त्यौहार हो, आपका याद कर सकते हो, जैसे कोई मुसलमान का त्यौहार हो। इतोजा जैसे आपकी ईद हो गई, ई से बनता है ना। तो लखनऊ में बहुत सारे आपके क्या होती है, आपके नवाब रहे हैं, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो। और करेला कड़वा होता है, लखनऊ क्या है, लखनऊ है कड़वा भाई साहब, क्योंकि वहाँ योगी है और आफत करते ही तोड़ देंगे, तो इसलिए लखनऊ हो गया कड़वा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बड़ा ताल जिसे गोखुर झील भी कहते हैं स्थित है। बताओ बच्चों, शाहजहांपुर, बलिया, बरेली या फतेहपुर। तो बच्चों आपका बड़ा ताल, जब ये बड़ा है, सबसे बड़ा यहाँ कौन है, शाहजहां है, तो राजा है भाई साहब शाहजहां, तो याद कर सकते हो आपका क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। क्या होगा, शाहजहां हो जाएगा। बड़ा ताल जब बड़ा है तो राजा ने बनवाया होगा, तो शाहजहां हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस जिले में नवाबगंज झील वह कुंद्रा समुद्र झील स्थित है। बताओ, नवाबगंज और कुंद्रा समुद्र दो झीलें हैं, ये कहाँ पर है बच्चों। नवाबगंज बहुत ज़्यादा उन्नाव में घूमते थे भाई, और कुंद्रा समुद्र, और कुंद्रा भी कहाँ घूमता था, ये भी आपका उन्नाव में ही घूमता था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्या हो जाएगा आपका, नवाबगंज और कुंद्रा समुद्र दोनों के दोनों कहाँ हैं, ये आपके उन्नाव में है। कहाँ पर आपका, उन्नाव में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पयाग, ये पयाग होगा, व्याग नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है, ये लिख देता हूँ मैं, ये पयाग होगा, पयाग झील व चित्तौरा झील स्थित है। लो आ गया भाई साहब, झील है, ये झील नहीं होगा, ये झील है। क्या है, झील। पयाग झील व चित्तौरा झील बरेली, रामपुर, बहराइच या अलीगढ़ में हो जाएगा। तो बताओ आपका कहाँ पर हो जाएगा, पयाग व चित्तौरा। भाई साहब मैं पयाग कह रहा हूँ, पयाग ना कि प्रयाग, तो बहरे हो क्या तुम। सुनो, याद करो इस बात से जो मैं कह रहा हूँ, प्रयाग नहीं पयाग, तो बहराइच में हो गई। कहाँ पर आपका, बहराइच में हो गई भाई। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती व अर्गा ताल स्थित है। बताओ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती व अर्गा ताल स्थित है। तो पार्वती व अर्गा ताल दोनों के दोनों गोंडा में है। कहाँ पर, गोंडा में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। जिरगो व सिरसी जलाशय, टांडा, दरी जलाशय, ये देखो कितने जलाशय है, जिरगो जलाशय, सिरसी जलाशय, टांडा व दरी जलाशय। बच्चों ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो दरी आपका रायबरेली, मिर्ज़ापुर। बच्चों देखो, जिरगो, मिर्ज़ापुर मूवी आई थी ना, उसमें क्या था, दरी का काम था, तो दरी से याद कर सकते हो, दरी ताल या टांडा ताल, सिरसी जलाशय और जिरगी जलाशय। बच्चों ये सभी के सभी आपके मिर्ज़ापुर में हैं। कहाँ पर है, ये आपके मिर्ज़ापुर में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, कि आपका भुगे ताल वह बिसेत ताल किस जिले में है। याद करो, याद कराता हूं तुम्हें ट्रिक के साथ। तो बच्चों देखो, अगर तुम मेरी राय नहीं मानोगे, तुम इसे पढ़ा, मैं कह रहा हूं तुम पढ़ाई करो, इसे नोट करो और पढ़ाई करो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम भुगतोगे। अगर तुम मेरी राय नहीं मानोगे तो तुम भुगतोगे, और जब तुम भुगतोगे तो जीवन में विष घुल जाएगा। विष, विष लिखा है ना, विषे ताल, तो विष। तो यहाँ से याद कर सकते हो, मेरी राय नहीं मानोगे तो राय बरेली हो जाएगा भाई।
क्या होगा, रायबरेली हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर सकते हो, याद कर लिया ना। मेरी राय नहीं मानोगे तो भुगतोगे, और भुगतोगे तो जीवन में विष भूल जाएगा। तो मेरी राय मान लो रायबरेली से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिलोर झील व साक्षी सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो बच्चों, लिलोर झील व साक्षी सरोवर, साक्षी जो है वो नीली हो गई है, किस लिए? क्योंकि वो बरेली के बाजार में गई थी और झुमका लेकर आई थी। बरेली के बाजार में गई थी और झुमका लेकर आई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, बरेली हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में से किस जिले में ठिठोरा झील व मोयरा झील स्थित है? निम्नलिखित में से किस जिले में ठिठोरा झील व मोयरा झील स्थित है? आप याद कर लीजिए अच्छे से कि ठिठोरा झील और मोयरा झील कहाँ है। तो देखो भाई, अगर मैं ठिठोरा झील और मोयरा झील की बात करता हूँ, भाई याद करो, ठिठोरा लड़का बहुत ठिठोरा हो गया भाई, मोयरा लड़का तो बहुत ठिठोरा हो गया है, आजकल फतेह करता फिरता है चीज़ों को। मोयरा लड़का, मोयरा झील और ठिठोरा हो गया है, कहाँ फतेह कर रहा है, फतेहपुर में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस जिले में बेत्ती, अजगरा और नैया झील स्थित है? बेत्ती और अजगरा दोनों नाई के पास बाल कटवाने गए। मेरी बेटी मतलब बेटी याद कर सकते हैं, बेटी और अजगरा फिल्म थी एक अमरीश पुरी की, उसमें उसका नाम अजगर जुर्राट था। तो याद करो, मेरी बेटी और अजगरा दोनों नैया मतलब नाई के पास बाल कटवाने गए। तो याद करो भाई, आपका क्या हो जाएगा, और नाई का नाम क्या है, प्रताप। बेटी और अजगरा दोनों नाई प्रताप के पास क्या करवाने गए, आपका बाल कटवाने गए। याद करो भाई, ऐसे याद होगी सारी चीजें। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में सुरह ताल स्थित है? तो बच्चों, सुराही क्या होती है? सुराही होती है बिल्कुल गोल। कैसी होती है? सुराही गोल होती है। क्या बरेली गोल होती है, फतेहपुर गोल होगी या शाहजहाँपुर गोल होगा? नहीं, शाहजहाँपुर गोल नहीं होगा, शाहजहाँपुर में तो बड़ा ताल स्थित था। तो याद करो भाई, बलिया डलिया क्या होती है, गोल होती है। तो सुरह ताल क्या है, बलिया डलिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका, बच्चों एक मिनट का समय दीजिए मुझे, इस तरफ क्यों नहीं आ रहा है भाई, दिखाई दे रहा है अच्छे से? उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के, एक सेकंड का समय दीजिए भाई, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं अच्छे से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोती व गोर झील स्थित है? बताओ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोती व गोर झील स्थित है? तो देखो बच्चों, अगर मैं मोती झील की बात करूं, किसकी, मोती की बात करूं, तो मोती किसके पास मिलेंगे, राम के पास मिलेंगे। और गोर मतलब राम क्या है, गोरे है। राम क्या है, वो गोरे है। तो बच्चों याद करो, रामपुर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका। नेक्स्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुक्कर ताल स्थित है? भाई सुक्कर ताल सबको पता है, सुक्कर ताल कहां पर है, ये मुजफ्फरनगर में है सुक्कर ताल। तो याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामताल स्थित है? रामताल, रामपुर, अलीगढ़, फतेहपुर। बताओ बच्चों, कहां पर हो जाएगा आपका रामताल जो है, ये कहां पर स्थित हो जाएगा? जवाब दो भाई, जब भी काम चलेगा। ठीक है, आपका रामताल कहां स्थित हो जाएगा? शायद मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है भाई, क्वेश्चन को देखते हैं। रामपुर है ना, रामपुर हो गया आपका। क्या हो गया बच्चों, उत्तर देखो, यहाँ पर आपका मोती व गोर झील था ना, मोती और गोर झील की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ था बच्चों, ये रामपुर में था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, हम देख लेते हैं एक बार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये मुजफ्फरनगर हो गया हमारा। उसके बाद था हमारा कि रामताल कहाँ स्थित है। भाई रामताल तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। दिक्कत तो ये है, जो रामताल है वो ऑप्शन में है ही नहीं। वो कहाँ पर है, जो रामताल है वो मेरठ में है। मैं भी तो कहूँ ऑप्शन में मिल क्यों नहीं रहा, ये सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। रामताल मेरठ में है भाई। कहाँ पर आपका, देखो रामताल कहाँ पर है, रामताल हो गया मेरठ में। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कीमत ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कीमत ताल को याद कर लो, कीमत ताल आगरा। कहां पर है कीमत ताल, ये आगरा में स्थित है भाई। कीमत ताल आपके आगरा में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका शेखा झील
आपका शेखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बच्चों शेखा झील, शेखा झील ये आपके उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? अलीगढ़ में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर ये कृत्रिम झील स्थित है? सभी जानते हैं ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी भाई। कृत्रिम झील ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हो जाएगी? अयोध्या, सोनभद्र, पीलीभीत या महोबा? तो बताओ, महोबा में तो मदन सागर है। चलो भाई, तो कहां पर हो जाएगी आपकी? ये होगी सोनभद्र में, रिहंद नदी पर। किस पर? रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर बनी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपका निम्नलिखित में से किस जिले में अलवरा झील स्थित है? मथुरा, रायबरेली, पीलीभीत या कौशाम्बी? भाई अलवरा, अगर मैं अलवरा की बात करूं तो अलवरा क्या हो जाएगा बच्चों? अलवरा मतलब आवारा, आवारा, आवारा हो गया हमारा लड़का भाई कौशाम्बी में। कहां पर? आपका कौशाम्बी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओंधी ताल स्थित है? ओंधी वाराणसी, रायबरेली, मथुरा या फिर सुल्तानपुर में हो जाएगी? तो देखो बच्चों, अगर मैं ओंधी ताल की बात करूं तो ओंधी ताल हो जाएगी वाराणसी में। सॉरी, आपका कहां पर हो जाएगी? ये वाराणसी में होगा। ये दोनों पर लग गया, वाराणसी में होगा। ओंधी ताल याद कर लीजिएगा, वाराणसी, क्योंकि वाराणसी में जाओगे बच्चों तो औंधे हो जाओगे। औंधे मतलब वाराणसी में ही तो मुक्ति मिलती है, और मरने का मतलब क्या है? औंधे हो गए, दुनिया को छोड़ गए भाई। याद करो, है ना, वाराणसी अर्थात शिव की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दरबन झील? भाई दरबन को याद करवा दूंगा, बहुत अच्छे से याद करो। दरबन, दरबार, दरबन से मतलब क्या आता है? दरबार। और दरबार किसका लगता है? राम का। और राम कहाँ है? अयोध्या में। तो सभी चलो अयोध्या में, राम के दरबार में। तो दरबन से याद रख करो दरबार, और दरबार कहाँ है? अयोध्या में है। दरबार कहाँ है? अयोध्या में है, राम के द्वार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बल्हापारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हो जाएगी भाई? तो देखो बच्चों, अगर बल्हापारा की बात करूं तो बरेली, मथुरा, मैनपुर, कानपुर। भाई बल्हापारा याद करो अच्छे से, और याद करके बताओ। देखो बच्चों, अगर मैं बल्हापारा की बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई साहब? कान पे मारूंगा, पारा तार दूंगा सारा। याद करो कि कान पे मारते पारा तार दूंगा, तो कानपुर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? कानपुर। पारा कब उतरता है? जब किसी के कान पे लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर व भसनेह जलाशय स्थित है? देखो बहुत आसान है, याद कर लीजिए। देखो लक्ष्मी, जो लक्ष्मी है भाई, लक्ष्मी ताल कहाँ हो सकता है? झांसी की रानी को क्या नाम था? लक्ष्मी नाम था उनका। ठीक है, और लक्ष्मी को क्या जाता था? वो गुस्सा आ जाता था। क्या जाता था? आपका बरुआ। बरुआ मतलब ये बुरा मान जाती है, याद कर सकते हो, बरुआ सागर। और ये भस्म कर देती थी, लक्ष्मी ने अंग्रेजों को भस्म कर दिया था ना। तो रानी लक्ष्मीबाई बच्चों झांसी में। कहाँ पर? आपका झांसी में हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। सागर ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बच्चों सागर, सागर क्या खाता है? सागर बादाम खाता है। क्या खाता है? बादाम। तो सागर बदायूं में हो जाएगा। कहाँ पर? आपका सागर जो है वो बदायूं में हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मदन सागर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बच्चों मैं से मदन, वो सिर्फ सागर था, सागर ताल, ये मदन सागर है। तो मैं से मदन और मैं से महोबा। तो याद कर लो, महोबा में, मदन सागर महोबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में आपका फनगैली फुलहर या गोमत ताल गोमती नदी पर उद्गम इसका स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? महोबा, पलिया, पीलीभीत। बच्चों पीलीभीत में हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका पीलीभीत में हो जाएगा। ये गोमत ताल या आपका फुल्लर झील की बात कर रहे हैं बच्चों। इसे आपका पनगैली फुल्लर भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, याद कर लीजिए, कभी पेपर में जाकर पनगैली को देखकर पनगैली हो जाओ। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देहर झील, देहर भिजवान झील स्थित है? भाई एक बहन जो है अपने भाई को कहती है, भाई तू मेरी कोथली तो नहीं भिजवाता? तो अरे हरदोई, ओ हरदोई, हाँ कहते ना, ओ हरजाई, ओ हरदोई जहरी भिजवा दे। तो देह जहर, याद करो, देहर जहर, जहरी भिजवा दे, कोथली तो तू हरदोई भिजवाता नहीं मारा। तो हरदोई बच्चों, हरदोई जिले में स्थित है आपकी देहर झील और भिजवान झील। ये सई नदी पर है भाई। कहाँ पर? सई नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, नदी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस, सॉरी, देवरिया ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भाई देवरिया ताल
क्या बात कर रहा है, देवरिया। और देवर क्या करता है, देवर तो हमेशा कन्नी काटता है भाई, देवर बचने की कोशिश करता है सबसे, तो क्या हो गया, कन्नौज हो गया। तो देवरिया कहाँ हो जाएगा, ये कन्नौज में हो जाएगा बच्चों, कहाँ पर, कन्नौज में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि भीका और सरसई किस जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है भीका और सरसई नवार झील। देखो भाई, भीका और सरसई नवार झील, देखो याद कराता हूं, भीख मांग लूंगा सर पर ईंट ढोलूंगा, सॉरी गलती हो गया, भीख नहीं मांगूंगा पर सर पर ईंट ढोलूंगा, पर भीख नहीं मांगूंगा। ईंट मतलब इटावा, क्या हो जाएगा, ईंट मतलब इटावा। यहां से याद करो, भीख नहीं मांगूंगा सर पर ईंट ढोलूंगा, सर पर ईंट, देखो सर लिखा हुआ ना, ईंट लिखा हुआ है। भीख तो कभी नहीं मांगूंगा, लेकिन सर पर ईंट ढोलूंगा भीख मांगने से था। तो इटावा जिले में भीका और सरसई झील स्थित है। ठीक है। सोज झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सोज, बच्चों सोज कर देती है मौज, और मौज करती है कोई मैना, मैना को समझते हो ना, मैना जो है मौज कर देती है, सोज मौज, और मौज करेगी मैना। तो क्या हो गया भाई, आपका सोज झील मैनपुरी जिले में स्थित हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दार्शनिक कुंड चक्र कुंड आपका, देखो चक्र कुंड आपका स्थित है। देखो एक जिला है जिसमें दार्शनिक कुंड और चक्र कुंड स्थित है बच्चों, बताओ, रामपुर, अयोध्या, सीतापुर या आपका लखनऊ। देखो सीतापुर क्या हो जाएगा बच्चों, सीतापुर में क्या है, नैमिषारण्य स्थित है ना, वहीं पर है आपका। तो आपका दार्शनिक कुंड और चक्र कुंड दोनों सीतापुर में स्थित हो जाएगा बच्चों। चलो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सीता कुंड और भरत कुंड स्थित है बच्चों। जब आपका दार्शनिक कुंड और आपका क्या हो गया बच्चों, दार्शनिक कुंड और आपका दूसरा आपका क्या था बच्चों, दार्शनिक कुंड के साथ साथ कोई बताएगा मुझे कि दार्शनिक कुंड और चक्र कुंड तो सीतापुर में, लेकिन सीता कुंड और भरत कुंड दोनों बच्चों, सीता और भरत कहाँ पर थे, अयोध्या में रहते थे। कहाँ पर आपका, अयोध्या में रहते थे। तो सीता कुंड और भरत दोनों के दोनों अयोध्या में ही तो रहते थे। सीता अयोध्या में वाइफ बनकर राम जी की वाइफ थी, पत्नी थी, और भरत जी क्या थे, राम जी के भाई थे भाई, है ना। तो याद कर सकते हो, आपका अयोध्या धाम हो जाएगा, अयोध्या धाम। एयरपोर्ट, अयोध्या जो एयरपोर्ट था उसका नाम भी तो अयोध्या धाम हो गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड स्थित है बच्चों। राधा कुंड, राधा कहाँ रहेगी, राधा तो कृष्ण के पास रहेगी, श्याम खुद कृष्ण है और गोविंद भी कृष्ण है, और मानसी गंगा बच्चों ये हो जाएगी मथुरा में। कहाँ पर आपका, ये मथुरा में हो जाएगी, याद कर लीजिएगा अच्छे से, कहाँ होगा, मथुरा जिले में स्थित हो जाएगी। आपका कौन कौन सी, राधा कुंड, श्याम कुंड, आपका गोविंद कुंड, और आपका क्या हो जाएगा, गोविंद कुंड, और इसके साथ साथ आपका बच्चों आपका मानसी गंगा और कुसुम कुंड। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नोहो झील स्थित है। नोहो झील, अगर नोहो झील की बात करूं, आगरा, मथुरा, फतेहपुर, बरेली, तो नोहो झील जो है बच्चों ये आपकी कहाँ पर स्थित हो जाएगी, ये मथुरा में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, नोहो झील मथुरा में हो जाएगी बच्चों, याद कर लीजिएगा भाई प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कोकिला कुंड, कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, और बीच में कुछ छूट गया दिखे शायद, है ना, ये झील लिखा हुआ है। कोकिला कुंड और कृष्ण कुंड किस जिले में स्थित हो जाएगी, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हो जाएगी। तो भाई याद करो, कोकिला और कृष्ण, जहाँ कृष्ण आ गया वो तो मथुरा में होगा और कहीं नहीं होगा। तो कोकिला और कृष्ण की बांसुरी बनाते ही कोकिला आ जाती थी। और ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपकी झीलें कंप्लीट हो जाती है। इन झीलों से बाहर कुछ नहीं जाएगा, आपकी क्लास कंप्लीट हुई, याद कर लीजिएगा, है ना। तभी तो सोज कर देगी मौज, तभी तो मैना मौज करेगी, नहीं तो भाई साहब कोई मैना ना मिलेगी। चलो याद रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा क्लास को, अच्छे से बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। हिंदी की क्लास आपकी रेगुलर चली हुई है, हिंदी की क्लास को लीजिए, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन चले हुए हैं। और इस तरफ आपकी इससे पहले जो हमने कराई थी, वो आपकी जो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे से देख लीजिएगा उसे भी, और इस क्लास को भी देख लीजिएगा, ठीक है। जो हमारी इससे पहले जो हमने क्लास कराई थी भाई, उस क्लास को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको क्या कराया था, उसमें हमने आपको प्यारे बच्चों यूपी के आपके नृत्य कराए थे, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखेंगे, आपका नेक्स्ट क्लास आपको कल फिर से मिल जाएगी। अच्छे से क्लास में जुड़िएगा, ठीक है। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिएगा।